हाँ, शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। तो संसार के स्वरूप को समझने के लिए, क्योंकि जब तक संसार के स्वरूप को हम समझ नहीं लेते हैं तब तक ये आग्रह निश्चित रूप से रह जाता है। क्योंकि संसार के स्वरूप को ठीक ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो वास्तव में तो हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं और आग्रह करेंगे कि नहीं नहीं, हम संसार को बनाए नहीं रखना चाहते हैं। आ गया समझ में? अपना जो मुख्य विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता और सत्य के साक्षात्कार के लिए संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसी पर विचार चल रहा था। तो जब तक हम संसार के स्वरूप को ठीक ठीक तरह से समझ नहीं लेते हैं तब तक कहने का मतलब ये अविद्या बड़ी विलक्षण होती हैं, ये विपरीत ही दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? हाँ, जैसे रस्सी को ये सर्प दिखा देती हैं, ठूंठ को पुरुष दिखा देती हैं, सीपी को चांदी दिखाई देती हैं। दिखाती या नहीं दिखाती है? तो अनादिकाल से जीव मात्र के हृदय में ऐसे संस्कार बैठे हुए हैं, ये इस बात को अच्छी तरह से निश्चय करके चलते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक ठीक ही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम अपनी कल्पनाओं में उलझे रह करके अपनी मान्यताओं तक ही सीमित रह करके सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो स्वप्न में भी सत्य का साक्षात्कार हो नहीं सकेगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पर सच्ची बात तो यह है, जब तक हम मन बुद्धि को संसार नहीं समझ लेते हैं तब तक मन की कल्पना को, बुद्धि की जानकारियों को ही हम सब कुछ समझेंगे। यदि उन कल्पनाओं का, उन मान्यताओं का कोई विरोध करे, उसमें कोई कमी बताए, हम उनके शत्रु हो जाएंगे और जो उनको महत्व देगा हम उनके मित्र हो जाएंगे। जो शत्रु होगा उससे द्वेष होगा, जो मित्र होगा उससे राग होगा। ये राग द्वेष का संसार अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। इसलिए यदि कोई मान्यताओं को, जानकारियों को महत्व देकर बैठा हुआ है और उसे छूटना चाहता है तो सच्ची बात तो यह है, जब तक मन बुद्धि को वह संसार नहीं समझ लेता है, जब तक मन बुद्धि के चंगुल से छूटना नहीं चाहता है तब तक कहने का मतलब मान्यताएं बदलती रहती हैं। कुछ समय के लिए आप ऐसी मान्यता बना लोगे परंतु ये मान्यताएं आगे चल करके छूट जाएगी और दूसरी तीसरी हो जाएगी। इसलिए जब तक मन और बुद्धि का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है, मन बुद्धि को हम संसार नहीं समझ लेते हैं, तब तक ये अनादिकाल का संसार चक्र जो है कभी भी शांत नहीं होता, ये अनवरत चलता ही रहता है। आ गया समझ में? तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छी तरह से जिस श्रुति पर विचार किया जा रहा है, परीक्षे लोकन कर्म चित्तान, अर्थात परीक्षा करके देखना चाहिए। अच्छा, परीक्षा करेंगे तो आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या, कोई सूत्र है क्या? किस सूत्र को आधार बना करके फिर परीक्षा करोगे? कल आपको बताया था
कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रचिन्नत्व, संसारित्व, इसी का नाम जीव भाव होता है। इसी को बंधन कहते हैं। बताया था ना। तो विचार करके देख लीजिए, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसी का नाम बंधन है, यही विद्या है, इससे छूटने का नाम मुक्ति है। तो जिससे ये कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना जो है शांत हो जाए, निवृत्त हो जाए, इनकी सम्यक प्रकार से जिससे निवृत्ति होती है, समझो वही साधन अपने लिए श्रेयस्कर है, वही साधन ग्रहण करने योग्य है। सचमुच में वह साधन ही उनको दूर कर सकता है, उसके सिवाय बाकी समस्त साधन जो है वो वहां पर मोह नहीं रहेंगे, वह कुछ कर नहीं पाएंगे। तो विचार करके देख लीजिए, क्या करने से कर्तापना छूट सकता है? क्या करने से कर्तापना छूटता नहीं, बल्कि वह और मजबूत होता है। जिस प्रकार से रस्सी में प्रतीयमान सर्प जो है, लाठी डंडा लेने के लिए यदि कोई दौड़ता है, भले ही कोई दूध लेने के लिए दौड़ता है, कभी इनको दूध पिलाएंगे, एक कहता है इसको मारेंगे, एक कहता अरे भाई इसको सर्दी लग रही, रजाई लेकर के आए। चाहे कितने भी विकल्प क्यों न उपस्थित हो जाए, ये सारे के सारे विकल्प उस सर्प की भ्रांति को और अधिक मजबूत कर रहे हैं, अथवा कुछ और क्या कर रहे हैं? अरे सर्प की भ्रांति को और मजबूत ही कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्प जो है अंधकार के कारण प्रतीत हो रहा है, तो अंधकार की निवृत्ति ही सर्प की निवृत्ति का उपाय है। अर्थात ऋषि का साक्षात्कार ही सर्प की निवृत्ति का उपाय है। यदि ऋषि का साक्षात्कार नहीं होगा, बताओ क्या होगा? वह भ्रांति कभी भी निवृत्त होने वाली नहीं है। वो अपना भय जो है कंपी है, वो कहने का मतलब बनी रहेगी। सचमुच में हम दुखों से मुक्त हो नहीं सकते। देखो यहाँ थोड़ा रहस्य और बता देते हैं। हो सकता कोई तर्कशील हो, थोड़ा बहुत बुद्धिमान हो, थोड़ा बहुत विचार में समर्थ हो, तो वह कहने का मतलब देखो यहाँ ये बातें जो बताई जा रही हैं, जब तक ऋषि का साक्षात्कार नहीं होता तब तक संसार में बड़े बड़े अपने आप को पंडित मानने वाले कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं और सोच लेते हैं कि भाई ये नहीं, ये हो सकता है। परंतु सच्ची बात यह है, उससे भी काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। जैसे कोई विचार करके बता दे, अरे भाई डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सर्प है ही नहीं। तो उसे पूछा गया भाई ये क्या है? अरे भाई देखो, सर्प जो होता है, एक गाय का दूध निकाले इतनी देर में 4 घरों में घूम कर आ जाता है। अपने को 1 घंटा हो गया खड़े रहते हुए, यदि सर्प होता तो आगे पीछे खिसक जाता है, इसलिए ये सर्प नहीं है, ये तो माला हो सकती है। तो देखो, सर्प के भ्रम से तो मुक्त हो गए, परंतु दूसरा भ्रम वापस लागू हो गया या नहीं हुआ? हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर। यदि कोई योग सांख्य आदि के अनुसार विचार करते हैं तो उनकी दृष्टा स्वरूप में स्थिति हो सकती है। मैं साक्षी हूं ऐसा अनुभव भी हो सकता है। अर्थात मैं करता नहीं बल्कि एक करता हूं, इस प्रकार का भाव जागृत हो सकता है। परंतु सचमुच में जब तक मूल विद्या की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक सच्ची बात है वह कृतार्थ हो ही नहीं सकता। इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान में रखना। तो यहाँ पर परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तन कहने का मतलब जीवन को धन्य नहीं बनाता है। वास्तव में तत्वतः वस्तु का साक्षात्कार, अद्वितीय आत्म तत्व का साक्षात्कार ही अपने को निर्भय बनाता है। बाकी तो ये सारे के सारे कल्पना जल्पना में उलझे हुए जीव होते हैं, ये सचमुच में कृतार्थ हो नहीं सकते। तो यहाँ पर जिस प्रकार से थोड़ा बहुत तर्कशील व्यक्ति सर्प नहीं ऐसा सिद्ध करके साधकों को, लोगों को और दूसरी तरफ प्रवृत्त कर दिया, भाई ये सर्प नहीं बल्कि माला है। तो देखो, भ्रम तो ज्यों का त्यों बना रहा ना।
जब तक ऋषि का साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक कहने का मतलब कुछ न कुछ भ्रम लगा ही रहेगा। कभी सर्प है, कभी माला है, कभी दरार है, कभी क्या इस प्रकार का भ्रम लागू ही रहेगा। सचमुच में वह भ्रम से मुक्त होने वाले है नहीं। और समस्त भ्रमों का जो आधार है, जो अधिष्ठान है, उस ऋषि का साक्षात्कार हो जाए तो न सर्प है, न माला है, न दरार है, न डंडा है, न रेत की लकीर है, और कुछ है ही नहीं। वहां पर तो ऋषि को छोड़ करके सारा का सारा कल्पना मात्र ही है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर भी जब तक अपने अद्वितीयात्मक तत्व का यथार्थ बोध नहीं हो जाता है तब तक कोई कल्पना कर लेते मैं शरीर नहीं हूं बल्कि शरीर का दृष्टा हूं, साक्षी हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, तो बात ठीक है। परंतु जब तक आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का बोध नहीं होता है तब तक कहने का मतलब आप कुछ समय के लिए निर्भय हो सकते हो, परंतु सदा सदा के लिए निर्भय होना, आ गया समझ में, संभव नहीं है। तो मुख्य पुत्र यहाँ पर यह बताया जा रहा है जब तक हम इनकी अच्छी तरह से परीक्षा नहीं कर लेंगे तब तक कहने का मतलब हम अपने ज्ञान तक ही सीमित रहेंगे, जबकि अपना ज्ञान ही धोखा देने वाला होता है। सचमुच में देखा जाए तो शास्त्र, आचार्य व स्वानुभव इन तीन की संगति से यथार्थ बोध होता है। श्रुति माता भी जिसमें प्रमाण हो और संत महात्माओं के, ब्रह्मवेता महात्माओं के अनुभव को भी ध्यान में रखा जाए, उनके वक्तव्य को ध्यान में रखा जाए, उनके कथन को ध्यान में रख करके अपने अनुभव से जब अच्छी तरह से विचार करके निर्णय कर लेते हैं तब समझना चाहिए वह साधक कृतार्थ हुआ। वरना श्रुति संतों को महत्व न दे करके अर्थात ये तीन तराजू जो बताए गए हैं इनमें से केवल एक तराजू के भरोसे बैठा रह जाए तो भी काम चलने वाला। हाँ, श्रुति माता जैसा कह रही वैसा अपने को अनुभव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रुति व ब्रह्मवेता महात्माओं के अनुकूल जो अनुभव होता है सचमुच में वह अनुभव ही परम प्रमाण होता है। बाकी का जितना भी अनुभव होता है ये सारा का सारा धोखा होता है। हाँ, हो सकता है ये कुछ ऊंची कक्षा में उठे हुए हो सकते हैं, परंतु सचमुच में मूल सहित विद्या जब तक निवृत्त नहीं होती है तब तक कृतार्थता उत्पन्न होती ही नहीं। इसलिए भाई इसके लिए तो ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता होती है, और ब्रह्माकार वृत्ति के लिए निधिध्यासन करना होता है। और निधिध्यासन तभी कर पाते हैं जब हम मनन करेंगे, और मनन वही कर सकता है जो वेदांत का श्रवण ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर वेदांत का श्रवण करता है। सचमुच में वही आगे की समस्त कक्षाओं में सफल हो सकता है। और श्रवण भी वही कर सकेगा जो सचमुच में चार साधन संपन्न हो, और चार साधन संपन्न वही हो सकता है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का, संतों का संग करके संसार की वास्तविकता को, संसार की असलियत को जान लेता है। तभी विवेक जागृत होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि जब विवेक जागृत होता है तब वह इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाता है कि आत्मा नित्य है और अनात्मा आदि जो है यह नित्य है। और संतों का संग कब मिलता है? पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य का पुंज उदय नहीं होता है तब तक संतों का संग मिलता ही नहीं। और पुण्य का पुंज कब उदय होता है? इसके लिए पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अनेक जन्म भजन आता है स्व विचारम की कृपति। अर्थात अनंत जन्मों की जब साधन भजन सफल होते हैं तभी उनको संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। जब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है तो ये चतुष्टय साधन संपन्न होता है, अर्थात तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। और ये जिज्ञासु जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर सांकर अद्वैत वेदांत का ठीक ठीक प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन कर लेता है
फलस्वरूप ब्रह्माकार वर्ती के उदय होने से मूल सहित विद्या भस्मीभूत हो जाती है। इसी का नाम तो जीवन की सार्थकता है। तो देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के मूल बात बता दी गई। जब तक अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति नहीं हो जाती है, कहने का मतलब टाइफाइड की बीमारी जो है जब तक निवृत्त नहीं हो जाती है तब तक भूख लगती ही नहीं। यदि खाने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं क्यों हो जाएगी, कुछ न कुछ उल्टा ही होगा। तो सबसे पहले साधकों को यदि मल विक्षेप दोष भरे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं किसी को 5 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 60-60 80-80 साल हो गए, परंतु न तो ठीक ठीक विवेक जागृत हुआ, न वैराग्य है, कर्म अनुभव के पीछे पागल हो रहे हैं, पता नहीं किस किस में उलझे हुए हैं, किस किस को महत्व देकर बैठे हुए हैं, और फिर चाहते कि हमारा जीवन धन्य हो, तो शायद ये संभव होता नहीं। बस इसीलिए थोड़ा मूल सूत्र बता रहे हैं कि जब तक हम उस ब्रह्म तत्व को ब्रह्म तत्व को जानने वत जान नहीं लेते हैं, तब तक कल्पना में ही उलझे रहेंगे। और जानने वत जानने का मतलब यही है, श्रुति प्रमाणिक मत है स्वधर्म निष्ठा, तयो आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश। जिसका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है। जिनको तत्व का ज्ञान होता है वही जन्म मरणाधिक संसार से मुक्त हो पाता है, अन्यथा कदापि नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पर श्रुति प्रमाणे को महत्व देना होगा। और श्रुति माता संकेत करती है, मुंडक श्रुति का यही कथन है, परीक्षे लोकन कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नात्य कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम से गुरु में वाभी गच्छेत समेत पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। तो इस श्रुति को जो साधक है, हाँ, सचमुच में अपना अंग बना लेगा, इस श्रुति के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करेगा, इस श्रुति के अनुकूल जो हो जाएगा, समझो वह विद्या के बंधन से मुक्त हो गया। और यदि इस श्रुति से विरुद्ध कुछ भी अक्ल होशियारी लगाई तो सच्ची बात है, कभी भी वह जन्मनादिक संसार से मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि संसार चक्र और अधिक ही बढ़ेगा। आराम समझ में? अच्छा, आवाज तो साफ आ रही ना? तो भाई मूल बात अपने को यही पकड़ लेना है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, अर्थात हम जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी करते हैं उसकी परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि इससे अविद्या की निवृत्ति होगी या नहीं होगी। यदि नहीं होती है तो हमें फिर उस ओर पागल नहीं होना है, और यदि होती है तो चाहे संसार के लोग कुछ भी कहे, हमें परवाह करनी नहीं। जैसे मैत्रेय ने कह दिया ना याज्ञवल्क्य जी महाराज को, याज्ञवल्क्य जी महाराज राजा जनक की सभा से जब विजय होकर के लौटते हैं, उस समय उनके पास में कितना धन, विचार करके देख लो। 1000 गायें जिनके सोने के सींग लगे हुए हैं, रेशम की झूले उनके ऊपर जिनमें मोती पिरोए हुए हैं, कितना धन, और पहले पता नहीं कितना धन रहा होगा। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज के हृदय में एक ऐसी स्फूर्णा होती है कि अब मुझे विद्वत संन्यास लेना चाहिए जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए। जब उनके मन में इस प्रकार की स्फूर्णा उठती है तो दोनों पत्नियों को बुला करके कह देते हैं, अब मेरी इच्छा हो रही है एकांत और विरक्त जीवन के लिए, तो तुम ऐसा काम करो, मैं बंटवारा कर देता हूँ और तुम अपना अपना बंटवारा संभालो, और फिर बाद में मेरे को कोई दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि मेरे जाने के बाद में ये धन समस्त दुखों का मूल कारण होता है। तो तुम कहीं ऐसा न हो कि इसके लिए आपस में मर मिटो। उस समय कात्यायनी ने तो कह दिया, पतिदेव जैसा आप कहते हो ठीक है, परंतु मैत्रेय कहती है, भगवान मुझे ये बताओ क्या इस धन से मैं
अजर अमर हो जाऊंगी, क्या अमरता के पथ पर पांव रखूंगी, रख सकूंगी, क्या मैं अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के अपने जीवन को धन्य बना लूंगी? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अरे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। धन से अमृत तत्व की आशा, ये तो समझो एक ऐसी मूर्खता है जिससे बड़ी मूर्खता तो कोई होती ही नहीं। इसीलिए तो कहने का मतलब कर्म धन भोग के बारे में ज्यादा विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि कर्म धन भोग के कारण ही इस संसार में लोग ऐसे बावड़े हो जाते हैं कि संत महापुरुषों को भी कुछ नहीं समझते हैं। सोचते हैं कि हम धन धन के द्वारा संतों को खरीद लेंगे, हम संतों को ऐसा वैसा कर देंगे, अरे हम जैसा चाहेंगे वैसे हमको पढ़ा देंगे। परंतु भाई ये वास्तव में ये ब्रह्म विद्या की शैली नहीं है। ये खरीदे हुए गुरु संत निहाल करने वाले नहीं है। जब तक कर्म धन भोग से विरक्त हो करके, इनको कतरा समझ करके प्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के चरण कमल में विधिवत जाकर के जिज्ञासा नहीं करोगे, तब तक जीवन धन्य होने वाला है नहीं। इसलिए अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कह देते हैं, तो उसी समय मैत्रेय कह देती हैं कि महम तेन कुर्याम एन नामृताश्याम। अरे जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है उसे लेकर मैं क्या करूंगी? अब विचार करके देखो, तो क्या हम मैत्रेय से कमजोर हैं क्या? कमजोर है तो भाई फिर जन्मो और मरो, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं। और यदि उसके समान बुद्धिमान हो तो प्रत्येक क्षण क्षण की क्रिया चेष्टाओं का अवलोकन करो, इनकी परीक्षा करके देखो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, जो भी क्रिया चेष्टा हो रही है, जो भी मेरा पागलपना हो रहा है, क्या इससे मैं अजर अमर हो सकूंगा या नहीं? बस यही बात सबसे अधिक विचार करने योग्य है। अब देखो भाई, बात तो इतनी सरल है कि इससे सरल है ही नहीं। सचमुच में जो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और जिनको भगवत प्राप्ति तो करनी नहीं, केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन करना है, उनके लिए तो LKG उत्तीर्ण होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब श्रुति माता ने संकेत कर दिया तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विद्या के सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। अर्थात उस आत्मदेव को जान करके ही हम मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हैं, विद्या के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो इसके सिवाय कोई और रास्ता है ही नहीं। तो बताओ यहाँ कोई और विकल्प हो सकता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर निश्चय कर लो, यदि सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, तो श्रुति माता ने स्पष्ट संकेत कर दिया, वृक्षे लोकान कर्म चित्तान है, अर्थात कर्म धन भोग की परीक्षा करनी ही होगी। यदि इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती है तो फिर कर्म धन भोग के पीछे इतना पागल नहीं होना है जितना संसारी लोग या अविद्या अवस्था में हम पागल हो रहे थे। जैसे जूते चप्पल को अपन पैरों में पहनते या फिर सर पर रखते हैं। हाँ, तो जैसे जूते चप्पल को हम इनकी औकात में रखते हैं, वैसे ही फिर कर्म धन भोग को भी इनकी औकात में रखना होता है, इनके पीछे पागल नहीं होना होता है। आदमी के रास्ते में चल रहे हो तो जूते की आवश्यकता है, परंतु रसोई में घूम रहे हैं तो जूते पहन के घूमेंगे क्या? तो ठीक है, किसी को भूख लग रही तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता हो सकती है, और दूसरी तीसरी कुछ व्यवस्था करनी हो तो उसके लिए धन की आवश्यकता हो सकती है। परंतु कोई यदि ऐसा सोच ले अविद्या के बंधन से मुक्ति भी इस धन से हो जाएगी, समझो इससे बड़ी मूर्खता वास्तव में कोई होती ही। तो कर्म धन भोग इनके द्वारा कोई अगर अमर होना चाहता है तो ऐसा समझ लेना चाहिए वह मगरमच्छ के ऊपर बैठ करके नदी पार करना चाहता है।
वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को कहते हैं ना, हे राम, जो संसार के भोगों को भोगते हुए अजर अमर होना चाहता है तो समझ लेना चाहिए वह कागज की नाव पर बैठ करके नदी को पार करना चाहता हो। संभव है क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। कोई सर्प को पकड़ करके नदी पार नहीं कर सकता है, वो पत्थर की नाव पर बैठ करके पार नहीं कर सकता है। ऐसे संसार के भोगों को भोगते हुए, मौज मस्ती करते हुए, मनोरंजन करते हुए सचमुच में कोई अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकता है। यदि जीवन को धन्य बनाना हो, सत्य का साक्षात्कार करना हो, तो ये अनादिकाल का जो आग्रह बैठा हुआ है संसार को बनाए रखने की, जो अपनी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से ऊपर उठना होगा। क्योंकि हम चाहे या न चाहे फिर भी कर्म धन भोग तो एक न एक दिन नष्ट होंगे ही होंगे। क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है उस वस्तु का नाश निश्चित रूप से हो जाता है। इसलिए नष्ट होने वाली वस्तु के पीछे अपने जीवन को बर्बाद न करके, सचमुच में देखा जाए तो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जो सच्चिदानंद अद्वितीय तत्व था और सबके नाश होने के पश्चात जो अवशेष रहता है, उस तत्व को यदि कोई जानने की चेष्टा करे तो समझो उनका जीवन अधन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं, सदा सदा की खटपट ही मिट जाया करती। तो शायद बार बार घुमा फिरा करके बस यही बताया जाता है, धर्म अर्थ काम के द्वारा, कर्म धन भोग के द्वारा सचमुच में हम अगर अमर नहीं हो सकते हैं। स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करना हो, ब्रह्मलोक को प्राप्त करना हो, सालों के समीप्य स्वरूपी मुक्तियां प्राप्त करनी हो, तो भले ही आप धर्म अर्थ काम को मोक्ष दीजिए, भले ही कर्म धन भोग के चक्र में पड़े रहिए, परंतु सदा सदा के लिए कृतार्थ होना हो तो ये पर्याप्त नहीं है। नहीं है ना पर्याप्त? हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। ये सचमुच में पर्याप्त है नहीं। तो यहाँ पर तो अपने को निश्चित रूप से कर्म धन भोग का विवेक जागृत करवाना ही होगा। इसके लिए भले ही संतों का संग करो, भले शास्त्रों का स्वाध्याय करो, भले स्वयं एकांत में बैठ के विचार करो, कुछ भी करो, जब तक मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, रहस्य को समझेंगे नहीं, तब तक इस कचरे में पड़े हुए हैं, पड़े रहेंगे और इसमें पड़े हुए मर जाएंगे। परंतु सत्य के साक्षात्कार से तो वंचित ही। तो देखो, वैसे अष्टावक्र जी महाराज बहुत बड़ा संकेत कर देते हैं, आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादेव का। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं और छुटकारे के नाम से ही डरते हैं। किसी को कह दे इस कर्म का त्याग करना होगा, इतने धन का त्याग करना होगा, इन भोगों का त्याग करना होगा, तो कहने का मतलब है करने लग जाते हैं। तो सचमुच में वो बंधन से मुक्ति चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यदि सचमुच में मुक्ति चाहते हो तो उनकी तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो कहने का मतलब ये बड़े पुरुष की बात होती है। ये तो सचमुच में कोई शूरवीर होता है, वही इस संसार से ऊपर उठने का निश्चय करता है, संसार को त्यागने की चेष्टा करता है और अंतोगत्वा त्याग भी देता है। देखो, समय तो वैसे होने वाला है, फिर भी आपको एक छोटा सा संकेत कर देते हैं, छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। वो महात्मा हमारे देखे हुए, हमारे साथ ही खूब रहे हुए हैं, उनका थोड़ा सा संकेत कर देते, आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक प्रेमदास जी महाराज करके यहाँ अपने आश्रम से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका आश्रम था। जब वो छोटे थे तभी उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया, मुझे सन्यासी लेना है, मुझे सत्य का साक्षात्कार ही करना है, मुझे इधर उधर भटकना नहीं है। तो कहने का मतलब वो ससुराल भी नहीं गए और ससुराल जबरदस्ती से भेजा। तो कहने का मतलब वहां उन्होंने ससुराल वालों को कह दिया, देखो भाई मेरे को भूत लगा हुआ, यदि कोई मेरे को हाथ भी लगा देगा
तो पता नहीं मेरा भूत निकल करके उनमें चला जाएगा और बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो ये बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें ये न सुना करके थोड़ा आपको रहस्य बता देते हैं। तो ससुराल से तो उनका छुटकारा मिल ही गया। तो उनके पिता ने सोचा अब ये अकेली है, मेरे बाद में पता नहीं इसका क्या होगा। तो उनके पास में उस समय के 3,000 रुपए सिक्के थे चांदी के। कितने? 3,000। और इनके अलावा उनके गहने वगैरह वो भी उनके साथ में ही थे। तो उनके पिताजी ने सब उनको दे दिया, बेटे ये सब तुम्हारे लिए। अब क्या होता है, किसी ये चोर डाकू जो होते हैं ना, ठगबाज करने वाले, उनको पता चला कि अरे इनके पास में अपने यहाँ नंदवाड़ा वाले जो साधक है, बहुत सारे साधकों को उनके बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि नंदवाड़ा तो खूब आते थे, उनकी बहन वही थी। तो किसी को पता चला इनके पास में खूब है, तो मौका देख करके उनको कहा तुम क्या भगवान से मिलना चाहते हो? तो वो तो इनके लिए पागल होते थे, उनके मुख से सदा राम राम ही निकला करता था। तो हाँ, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, भगवान के दर्शन करने, भगवान को प्राप्त करना है। तो कहा भाई तुम ऐसा काम करो, तुम्हारे पास में जितने भी धन दौलत या गहने हैं उन सबको लेकर के चलो, हम तुमको परमात्मा की प्राप्ति करवाते हैं। तो उनके पास में 3,000 जो सिक्के थे चांदी के, गहने वगैरह सब लेकर के वहां पुष्कर के अंतर्गत नागपाड़ है, वहां उनको ले गए, एक गुफा में बिठाया और उनको कहा तुम राम राम करते रहो और तुमको यहीं पर भगवान दर्शन आकर के देंगे। तो सारा का सारा धन दौलत लेकर के 9 2 11 हो गए। और वो 35 दिन तक, 35 या 37 दिन, कम से कम 35 दिन तो थे ही थे, 35 दिन तक अंदर बैठे ही रहे, हिले चिले नहीं, खाना पीना कुछ हुआ ही नहीं। फिर आसपास के गांव के बच्चे वहां कुछ पशु वगैरह चराने के लिए आते, तो छोटे बच्चों को पता चला, फिर गांव के लोग उल्टे उनको निकाल करके ले गए। बहुत दिनों के बाद में फिर उनके पैर वगैरह ये चलने का काम शुरू हुआ। तो यहाँ केवल इतना ही संकेत कर रहे थे, भगवान के दर्शन के लिए उनके पास में जो था यार सब ले जाओ, परंतु मुझे भगवत दर्शन करना है। अब विचार करके देखो, अपने को यदि कहते ये शास्त्र विरुद्ध कर्म है, इनका हमें त्याग करना होगा, भगवत प्राप्ति इससे होती नहीं। यहाँ पर भी हम सोचते कि नहीं नहीं, फिर मौज मस्ती कैसे होगी, मनोरंजन कैसे होगा, मजा कैसे आएगा? बताओ, ऐसे भोले जीव सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, इसलिए भाई देखो, सच्ची बात बताएं तो ये वेदांत है। यहाँ पर तो कहने का मतलब निषिद्ध कर्म तो क्या, विहित कर्म का भी त्याग करना होता है। क्योंकि श्रुति माता ने स्पष्ट संकेत किया, न कर्मणा न पर्जया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होती हैं, बल्कि इनके त्यागने से ही होती हैं। तो निषिद्ध कर्म का त्याग करने वाला मानव हो सकता है, परंतु तत्व जिज्ञासु नहीं होता है। तत्व जिज्ञासु तो वह होता है जो यथोक्तान्यपि कर्माणि प्रियाय द्विजोतम आत्मज्ञाने समेत स्याद् विदाभयासे च यत्नवान। विहित कर्मों का त्याग करके भी तो विवेकादि साधन संपन्न होकर ब्रह्म विचार करना चाहता है, सचमुच में वही कृतार्थ हो सकता है। बाकी के तो बेचारे बातें चितें करते रहते, समय पास कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात, कोई बुरी बात तो है नहीं, परंतु इतने से जीवन धन्य होने वाला वास्तव में है नहीं। ठीक है ना। हाँ तो चलो ठीक, बहुत अच्छी बात, करते रहो, मंथन विचार करते रहो। सचमुच में जिस दिन सच्ची जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, अरे उस दिन ये तो क्या, समस्त विश्व के ठोकर लगाने की अपनी सामर्थ्य आ जाएगी। वरना टेंटे में उलझे हुए रह करके आत्म साक्षात्कार करने वाले कभी भी जीवन धन्य बना नहीं सकते। अच्छी तरह से ध्यान रखना। चलो ठीक, कोई शंका हो तो बोलो। चलो ठीक, फिर करो साधन वजन, ठीक है ना। वो शिवोहम।
हाँ शिवो हम।